वेलकम बैक। नेक्स्ट स्टाइलिंग मेथड। अभी तक जो हम लिखे हैं उसमें केवल बेसिक स्टाइलिंग के बारे में बात किए हैं। अगर आपके पास कोड इंस्टॉल है तो उसमें आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा, CSS स्टाइलिंग आएगी। और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का तरीका हम बता देते हैं, वो आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर सेटिंग होता है, यहाँ सेटिंग में आना है और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन होगा। ये एक्सटेंशंस में आना है और जिस लैंग्वेज में भी हम काम कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन अवेलेबल होता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर हम उसकी बात करें तो हमने इंस्टॉल कर रखा है CSS इसेंशियल एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन नया इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है CSS इसेंशियल। अगर आपको सर्च करना है तो लिखना है CSS INTELI, ऐसा ही लिखते हैं। CSS इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास नेम, HTML CSS सपोर्ट, ऐसा करके आ चुका है ना। हम जिसको चाहे इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हम में इंस्टॉल है जिसके कारण ये सारा काम कर रहा था इंटेलिजेंस, वो मैं बता देता हूं, जिसका नाम है CSS इसेंशियल। और एक और है CSS पिक, PEEK, पीक, HTML CSS सपोर्ट। तो ये सारे एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेने हैं जो कि आपको टाइपिंग करने में मदद करेगा। इसको हम बंद कर लेते हैं एक्सटेंशंस को, वापस कोड में आते हैं और हम एक स्टाइलिंग करके आपको बता रहे हैं सिंपल एक लिंक को, जो कि फर्स्ट करके है हमारा। इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर टेबल के ऊपर हम यहाँ पर एक लिंक पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल लिंक। इसको स्टाइल करना है, सारे ए को नहीं करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ करते हैं क्लास दे देते हैं और इसका नाम रखते हैं माई लिंक। और ऐसा करते हैं कि ऊपर में एक डॉट देते हैं, माई क्लास बनाते हैं, करली ब्रेस से स्टार्ट करके बंद करना है और जो भी स्टाइलिंग करनी है उसके बीच करनी है। इसको हम क्या करते हैं, अभी हमारा लिंक जो है दिख कैसा रहा है, अगर हम रिव्यू देखें तो रिफ्रेश करते हैं, ये रहा सिंपल लिंक, बहुत घटिया दिख रहा है ना। इसको स्टाइल करके हम दिखाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। यहां पर आते हैं और सबसे पहले कहते हैं तुम पैडिंग ले लो, और पैडिंग जो है वो ले लो तुम 2 पिक्सल, सॉरी 5 पिक्सल कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है। इसको कहते हैं तुम बॉर्डर भी ले लो, बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड लो, और बॉर्डर कलर जो है वो हम रेड दे देते हैं ताकि दिखे, सिंपल। और इसको हम कहते हैं डिस्प्ले जो रहेगा, डिस्प्ले स्टाइल ब्लॉक, यानी ब्लॉक में डिस्प्ले करोगे। ब्लॉक का मतलब एक स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका हमने हाइट विड्थ कहीं पे असाइन नहीं किया है, तो हाइट विड्थ ऑटोमेटिक वो कंटेंट के अनुसार ले लेगा। अब यहाँ पर एक हम बैकग्राउंड कलर देते हैं और बैकग्राउंड कलर में हम लेते हैं रॉयल ब्लू। और कलर, अगर बैकग्राउंड कलर रॉयल ब्लू है यानी डार्क कलर हो जाता है, तो कलर निश्चित रूप से हमें व्हाइट रखना चाहिए ताकि उस पे ये दिखे। और फॉन्ट वेट, फॉन्ट जैसे ही लिखते हैं ढेर सारा आ जाता है। फॉन्ट वेट जो है ये हम कर लेते हैं, ये वेट अलग बढ़ा सकते हैं, 100% वेट होता है, 200%, 300% करके हैं, 900 तक है। हम इसको सीधा बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। और टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं सेंटर, इतना हमने लिखा है। और एक साथ ही सबका अगर हम इफेक्ट देखें रिफ्रेश करके तो ये हमारा बन चुका है, सिंपल लिंक करके बन चुका है और चौड़ाई भी है। इसका हम अंडरलाइन हटाना चाहते हैं और बहुत चौड़ा हो चुका है, इसको एक विड्थ देना चाहते हैं, सिंपल है। वापस आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमारा रहेगा वो नन, डेकोरेशन नन, कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। और इसका विड्थ भी हम असाइन करना चाहते हैं। ध्यान रखना है विड्थ का इफेक्ट तभी लेगा जब डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं रहेगा विड्थ का इफेक्ट नहीं लेगा। तो विड्थ इसका हम देते हैं 150 पिक्सल, ऐसा परसेंट में भी दे सकते हैं सेम वे में। तो 150 पिक्सल हम विड्थ रखे हैं। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जो है हम जनरली लिखते हैं 14 पिक्सल, 16 पिक्सल, हम ऐसे भी दे सकते हैं 1.2 EM, 1.5 EM। इसका मतलब क्या होता है,
जो डिफॉल्ट फॉन्ट उसका अभी है उसका 1.5 गुना 1.5 2 देंगे 2 गुना ऐसे चला जाएगा। अब हम आते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हम विड्थ लिए थे 150 पिक्सल, विड्थ है, सेंटर अलाइन है, बोल्ड है, लेकिन ये अब लिंक की तरह नहीं है, बटन की तरह दिख रहा है। वैसा होता कि इस पे कोई इफेक्ट होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ऐसा करते हैं कि ये माई लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को एक बार और नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर एक चीज जोड़ते हैं, कॉलम देके होवर। ये यहाँ आप जो स्टाइलिंग लिखेंगे उसका इफेक्ट वो तभी लेगा जब उसके ऊपर माउस आएगा, अदरवाइज इफेक्ट नहीं लेगा। और सिंपली हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर हम डार्क ब्लू कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। और कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर को हम येलो कर देते हैं। ऐसा डबल सेमीकोलन हो चुका। इसको एक बार पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सिंपल दिख रहा है, लेकिन माउस जब ले जाएंगे तो ये इफेक्ट अब ले रहा है होवर पे। तो इसको लिखने का स्टाइल ये होता है, सिंपल। अब बात ये आती है कि हम इस पेज पे लिख रहे हैं, हमने जो स्टाइलिंग लिखा इस पेज पे लिखा, पेज का नाम है second.html। यहाँ कोई भी क्लास हम बनाए उसका इफेक्ट केवल और केवल इस पेज के लिए है, अदर पेज के लिए नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम जो स्टाइल यहाँ बना रहे हैं वो किसी भी पेज पे काम कर जाए तो हमें स्टाइल को इस पेज पे नहीं लिखना होगा, स्टाइल को अलग लिखना होगा। और स्टाइल लिखने के लिए हम एक नया फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम CSS फोल्डर के अंदर बना देते हैं। तो CSS फोल्डर पे यहाँ क्लिक करते हैं जो कि पिछले दिन बनाए थे और यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इसको नाम देते हैं style.css, नाम ही रख देते हैं, नाम ABC कुछ भी रख सकते हैं, एक्सटेंशन .css होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और सिंपली जो अभी तक हम लिखे थे सेकेंड HTML पेज पर उसको एज इट इज कॉपी कर ले, यहां से लेकर जो भी है इसको पूरा का पूरा स्टाइल के अंदर जो है स्टाइल को छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा यहां से हम कट कर लिए। अब यहाँ कुछ नहीं है, स्टाइल शुरू हुआ है, स्टाइल बंद हुआ है। इसको हम स्टाइल CSS के अंदर एज इट इज पेस्ट करेंगे। यहाँ स्टाइल इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, कारण कि ये ऑलरेडी .css एक्सटेंशन है यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे खींच लिए हैं, अब सही है। लेकिन उस पेज का इफेक्ट यहाँ लेगा कैसे, तो उसके लिए एक लाइन लिखना होगा और ये लाइन, इस लाइन की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, हम बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो कि कैसे लिखते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। और यहाँ पर एक लाइन ऐड करते हैं, लिखेंगे लिंक रिलेशन स्टाइल सीट, लिंक रिलेशन स्टाइल सीट href इक्वल टू फाइल का नाम क्या है, style.css, जो कि CSS फोल्डर के अंदर है। तो CSS/style.css ऐसे लिखना है और इसको बंद कर देना है। लिंक रिलेशन स्टाइल सीट href इक्वल टू उस फाइल का नाम जिसको कि हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना होगा, इस पेज को, सिंपली इस लाइन को जहां जहां हम पेस्ट कर देंगे वहां वहां वो इफेक्ट हम ले सकते हैं जो कि स्टाइल में मेरे है। तो जनरली जब हम कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करते हैं तो एक प्रोजेक्ट में जनरली एक या दो ही स्टाइल सीट पेज बनाते हैं और वो सब पे यूज करते हैं, जितना भी पेज वहां है सिंपली इस लाइन को पेस्ट करना होता है। पहले तो इफेक्ट देखें, कोई चेंज नहीं है, जबकि हम सारा स्टाइल इस पेज से हटा चुके थे, है ना। अगर हम आते हैं दूसरे पेज पे और इस सिंपल लिंक हमारा ऑलरेडी काम कर रहा है, इस पेज पे वो स्टाइलिंग नहीं है, ऐसा पता कैसे चलेगा, तो सिंपली ये है हमारा फर्स्ट पेज HTML। ऐसा करते हैं कि हम अपने कोड में आते हैं और हम ये जो लिंक वाला लाइन है केवल ये ले चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें माई लिंक और क्लास का नाम माई लिंक दिया हुआ है। तो ये रहा माई फर्स्ट पेज और यहाँ पे टेबल के ऊपर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। हमने अभी तक लिंक रिलेशन वाला लाइन नहीं लाया है, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर लिंक में कोई स्टाइल नहीं आया, कारण कि अभी तक वो फाइल जो है केवल और केवल यहाँ यूज हो रहा है। यहाँ ये फाइल इस पेज के लिए भी काम करे, इसके लिए इसमें भी टाइटल के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हेड के अंदर रखना है, बेस्ट प्रैक्टिस, वैसे कहीं भी रखेंगे वो काम करेगा। अब अगर रिफ्रेश करें तो वो स्टाइल इस पेज पे भी काम कर रहा है और पिछले पेज पे भी काम कर रहा है, यानी दोनों पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक ही फाइल बनाए जिसमें कि हम सारा स्टाइलिंग लिखें और उसको सारे पेज पे सिंपली इंक्लूड कर लें।
ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गया, यानी कि अलग से हम स्टाइल शीट बनाए हैं और उसको हम पेज पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो स्टाइल शीट में बेहतर है इंटेलिसेंस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं हमने बता दिया है, और इंटेलिसेंस की मदद से देख सकते हैं। एक चीज और इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हमारा ये माई लिंक था, यहाँ पर हम बॉर्डर भी देना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं कुछ चीज हम समझा देते हैं जो कि दिक्कत होगी। बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल होने का मतलब हमारा इसमें भी कॉर्नर है, बटन में चारों तरफ से कॉर्नर है। F5 दबाते हैं, अब ये राउंडेड कॉर्नर हो गया। बॉर्डर का रेडियस हमने चूंकि यहाँ पे दिया है। अब जो समझने वाली बात है उसको समझना है। यहाँ पर हम पैडिंग का यूज किए हैं। पैडिंग अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 पिक्सल का मतलब होता है चारों तरफ पैडिंग दे लो, लेकिन हम लिखते हैं 5 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ये चारों तरफ को 0, ये पहला को 5 पिक्सल, पहला जो है टी होता है, TRLB होता है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो पहला जो है 5 पिक्सल कहने का मतलब केवल टॉप मार्जिन 5 पिक्सल होगा, लेफ्ट राइट बॉटम में कोई मार्जिन हम नहीं चाहते। अब अगर हम देखें तो यहाँ देखें कि केवल टॉप में मार्जिन है, राइट और लेफ्ट में जो थोड़ा सा दिख रहा है वो केवल और केवल उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के कारण हमें दिख रहा है। इसको बड़ा कर लेते हैं और वापस हम अपने HTML में आते हैं और इसका विड्थ जो है 200 पिक्सल से 250 पिक्सल हम कर लेते हैं। और अब हम इफेक्ट देख लेते हैं। चूंकि टेक्स्ट लाइन सेंटर है इसलिए लेफ्ट राइट का इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पैडिंग केवल टॉप में है। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करते हैं कि टॉप मार्जिन को हम 25 पिक्सल कर देते हैं। अब तो नजर आएगा, रिफ्रेश करते हैं, केवल टॉप में मार्जिन है। लेकिन हम चारों तरफ डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे px भी ऐड करना पड़ेगा। सपोज टॉप में हम ये रखना चाहते हैं, बॉटम में कुछ और रखना चाहते हैं, तो उतना पिक्सल ऐसा करके दे सकते हैं। एक और हमारे पास तरीका है। पहला तरीका ये जिसको कि हम कमेंट बना दिए। दूसरा तरीका है कि हम सीधे लिखें ऐसे, पैडिंग टॉप 5px, फिर लिखें पैडिंग बॉटम 5px, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि सीधे पैडिंग लिखने का मतलब होता है चारों तरफ का पैडिंग, अगर हमने कोई और नंबर नहीं दिया है। पैडिंग में लेफ्ट टॉप बॉटम राइट अलग अलग असाइन कर सकते हैं। सेम चीज मार्जिन के साथ भी और सेम चीज बॉर्डर रेडियस में भी है, ध्यान रखना है। तो चारों एक साथ दे सकते हैं, चारों को अलग अलग दे सकते हैं, और कोई एक केवल टॉप मार्जिन चाहिए होगा तो सीधे पैडिंग और एक दे देंगे। क्योंकि पहला पैरामीटर टॉप के लिए ही यूज होता है तो वहां पे काम करेगा। होवर प्रॉपर्टी के बारे में हम बता चुके हैं। सिंपल, किसी भी कंट्रोल का हाइट और विड्थ यहां से भी असाइन कर सकते हैं। टेबल को भी यहां से हम डिजाइन कर सकते हैं। टेबल में वहां भी हम हाइट विड्थ देके बता चुके हैं, पैडिंग वगैरह डाल के बता चुके हैं। तो वो प्रॉपर्टीज था, और ये हमारा स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट में बहुत सारी चीजें हैं, ये काम करते करते धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बहुत कुछ इंटेलिजेंस से पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा, और कुछ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान जो चीजें जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन चीजों को हम बीच बीच में बताते चलेंगे। तो स्टाइल शीट के बारे में फिलहाल अभी इतना ही, लिखने का तरीका बताए हैं और कैसे उसको जो बेसिक मेथड होता है, फॉन्ट साइज, कलर, पैडिंग, ये सब चीजें होती है, वो चीजें हमने बताई है। बाकी आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। और अब नेक्स्ट डे हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में बेसिक जानेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे CMS में। आज के लिए इतना ही।